जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी क्या हाल चाल आपके? फाइन सर। आप कैसे हैं सर? जी मैं भी ठीक हूँ अब। वेरी गुड सर। जी देखिए आईपीसी के हम लोग अध्याय 4 समाप्त कर चुके हैं और आज की क्लास में हम अध्याय 5 स्टार्ट करेंगे। अध्याय 5 बात करता है ऑफ अबेटमेंट। इंग्लिश में बोले तो अबेटमेंट और हिंदी में बोले तो दुष्प्रेरण। ये आपको धारा 107 से शुरू होकर धारा 120 तक जाएगा। कुल कितनी धारा हो जाएंगी भाई इसमें? 13 सर। 13। हर बार आप लोग यही गलती करते हो। 14 सर। 14 धाराएं होंगी क्योंकि 107 भी तो गिना जाएगा ना। 107 भी गिना जाएगा। जब धाराओं की काउंटिंग आप करें तो एक प्लस कर लें उसमें। सामान्यतः हम क्या हिसाब लगाते हैं कि 107 + 13 = 120, लेकिन जब हम धाराओं की गणना करते हैं तो उसमें वो धारा 107 भी होती है ना। मतलब 107 बोले तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। बाकी जिस धारा से काउंटिंग शुरू होती है वो भी तो गिनी जाएगी ना उसमें। तो हर चैप्टर में जब हम धाराओं की गणना करते हैं ना तो उसमें एक प्लस करके बात कीजिए। जैसे आपको यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि 107 से 120 तक 13 धाराएं होंगी, लेकिन वो उस स्थिति में होंगी जबकि 107 ना हो इसमें, लेकिन यहाँ तो 107 है इसमें। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्या बात करता है 107। ये कह रहा अबेटमेंट ऑफ ए थिंग। A person abates the doing of a thing who first instigates any person to do that thing, secondly engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, or thirdly intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing। इसका एक्सप्लेनेशन भी है। कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। देखिए यहाँ दुष्प्रेरण के 3 प्रकार इन्होंने 107 में बताए हैं कि दुष्प्रेरण कितने प्रकार से हो सकता है। तो ये कह रहा है 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है कि या तो आप किसी व्यक्ति को कोई बात करने के लिए उकसाएं, बाय इंस्टिगेट करें, किसी को उकसाएं किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, और वो बात कैसी होनी चाहिए भाई? जो बात है यहाँ जो 107 में शब्द दुष्प्रेरण आया है, तो दुष्प्रेरण का मतलब है कि वो बात कोई जो है वो नेगेटिव किस्म की बात है, पॉजिटिव किस्म की बात नहीं है। क्या समझे? समझे कुछ? पहला समझ आ गया दुष्प्रेरण का पहला पार्ट। किसी को प्रवोक करना किसी भी गलत काम के लिए या किसी दूसरे पे अटैक करने के लिए। हाँ, कुछ भी जो कि इलीगल हो, अपराध हो, है ना, इस टाइप का कोई भी काम करने के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है तो वो उकसाने वाला व्यक्ति जो है दुष्प्रेरक माना जाएगा, दुष्प्रेरण किया गया उसके द्वारा माना जाएगा। 3 प्रकार दुष्प्रेरण के बताए जा रहे हैं यहाँ। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं और पहला ये है कि उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करना।
सेकेंडली कह रहा है दूसरा, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए अथवा। तो सेकंड क्या कह रहा है कि किसी षड्यंत्र में जो है कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है, तो षड्यंत्र के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति तो चाहिए भाई। अकेला व्यक्ति तो अपने आप से षड्यंत्र नहीं कर सकता। तो मिनिमम नंबर जो है वो मेंबर्स का सेकंड बता रहा है कि कम से कम एक और अधिक कितने भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तीसरा कह रहा है उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा से सहायता करना। तो पहला जो प्रकार है 107 का, पहला कह रहा है उकसाने द्वारा, दूसरा कह रहा है षड्यंत्र द्वारा, और तीसरा कह रहा है भाई सहायता करने के द्वारा। समझ आया भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 107 के जो 3 पार्ट हैं इनमें कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ ना आया हो? हेनु, रीति, कुलदीप? सर समझ आ गया। क्लियर सर। क्लियर है? आगे बढ़े। जी अब इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका स्पष्टीकरण संख्या 1 पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। तो स्पष्टीकरण 1 ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जो है मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या कोई तात्विक तथ्य ऐसा है जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है और जानबूझकर उसे प्रकट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वैसा व्यक्ति क्या कर रहा है? स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है। उपाप्त का मतलब क्या होता है भाई? किसी परिणाम को प्राप्त करने की जो इच्छा है, क्या समझे? जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? भाई कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यू ऑडिबल सर? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको जो ये शब्द आया है स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, ये उपाप्त शब्द समझ आ रहा है आपको? जी आप समझाइए सर, उपाप्त मीन्स क्या है? जी, मतलब उपाप्त का मतलब ये है कि आपका उद्देश्य है कि आप कोई परिणाम को जो है अपने ऐसे दुर्व्यपदेशन द्वारा या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के द्वारा कोई ऐसा परिणाम प्राप्त करें, ठीक है ना, प्रिक्योर करें। क्यों कुलदीप सिंह? प्रिक्योर का हिंदी मतलब सरल भाषा में अगर कुछ समझाने को हम बोलेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिक्योर? Procure is to take, sir. The opposite of procure is render. Render is to give and procure is to take, sir. हाँ, तो मतलब वो चाहता है कि ऐसा परिणाम मैं प्राप्त करूं। जी सर। है ना? तो ऐसी अवस्था में वो वैसा व्यक्ति उकसाने द्वारा दुष्प्रेरक माना जाएगा, उसे उकसाने की श्रेणी में रखा जाएगा जो कि मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कोई ऐसा फैक्ट जिसे वो ओपन करने के लिए आबद्ध है और उसको वो कंसील कर रहा है, तो उसका जो कृत्य है
वो जो पहले वाली बात बताई है 107 का जो पहला खंड कह रहा है उकसाना, तो कह रहा है कि वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। मतलब अगर कोई ऐसा कृत्य, स्पष्टीकरण में जो बात बताई गई है, क्या बात बता रहा है स्पष्टीकरण, कि या तो वो जानबूझकर मिसरिप्रेजेंट कर रहा है किसी बात को, या कोई तात्विक तथ्य ऐसा है जिसे कि वो बताने के लिए आबद्ध है लेकिन वो कंसील कर रहा है, तो वैसी अवस्था में वैसा व्यक्ति उकसाने द्वारा दुष्प्रेरक माना जाएगा। ये स्पष्टीकरण 1 कह रहा है। इसका इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इलिस्ट्रेशन से कुछ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा मामला। ये कह रहा, a पब्लिक ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड बाय ए वारंट फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू अप्रीहेंड जेड, बी नोइंग दैट fact that and also that she is not Z, willfully represents to A that she is Z, and thereby intentionally causes A to apprehend C. Here B abets by instigation the apprehension of C. का समझे? ये कह रहा है का एक लॉ ऑफिसर है और वो न्यायालय के वारंट द्वारा ये को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। सपोज कीजिए कोई पुलिस वाला वारंट लेके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसके मोहल्ले में गया और वहाँ कोई ये बात जानता है कि ये नहीं है, गिरफ्तारी किसकी होनी है, ये की होनी है, लेकिन वो को जानबूझकर क्या निर्दिष्ट करता है कि ये है। वो कहता है पुलिस वाले को, जी यही है बंदा जिसे आप गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। जो गिरफ्तारी कुनिंदा है वो नहीं जानता पर्सनली उस व्यक्ति को, उसको तो केवल उसका नाम पता है, उसकी वल्दियत पता है, उसने पूछ लिया, पूछने वाले ने मिसरिप्रेजेंट कर दिया कि जी यही है बंदा जो सामने खड़ा है जिसे आप पकड़ना चाह रहे हैं, और वो जानता है अच्छे से कि ये वो बंदा नहीं है। हो सकता है कि उसकी कुछ उसके प्रति अदावत पहले से हो और उसे वो गिरफ्तार करा के कुछ बेइज्जत कराना चाहता हो या जो भी कराना चाहता हो। तो यहाँ ऐसी अवस्था में एतद द्वारा शासक कै को गै से पकड़वाता है। यहाँ गै के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रचरण करता है। क्या समझे? क्लियर हुआ कुछ भाई? ये किसने जानबूझकर मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है, मतलब यस सर, बिल्कुल। तो वो जो उसका मिसरिप्रेजेंटेशन है वो कौन से खंड में पढ़ा जाएगा? 107 के पहले खंड में पढ़ा जाएगा, जहां हमने अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन पढ़ा है। 3 प्रकार के अबेटमेंट, मतलब अबेटमेंट 3 प्रकार से किया जा सकता है, ये 107 बता रहा है। कौन कौन से प्रकार बता रहा है दानिश? दानिश। पहले तो सर उकसाने का है। हाँ, यस। तो मेरी आवाज कट हो रही थी। अच्छा, और दूसरा प्रवीण जी आप बताइए। सर दूसरा कॉन्स्पिरेसी है सर, उसमें कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के द्वारा, षड्यंत्र से है ना, षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण करना। और तीसरा क्या है प्रवीण जी बताइए, तीसरा तरीका क्या है दुष्प्रेरण का? सहायता द्वारा, बाय एडिंग समवन। जी, उद्देश्यपूर्वक सहायता सर। हाँ, उसका सहायता करता है ना। तो सहायता पहला इंस्टिगेशन है, यानी कि उकसाहट, उकसाकर किसी व्यक्ति को। दूसरा षड्यंत्र के द्वारा, और तीसरा सहायता के द्वारा। स्पष्टीकरण 1 हम पढ़ चुके हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? Whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the
commission thereof is said to aid the doing of that act. स्पष्टीकरण 2 कह रहा कि जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को शुकर बनाने के लिए, शुकर शब्द जो है, शुकर का मतलब होता है कि यहाँ इजी स्मूथ बनाना किसी कार्य को, ठीक है ना, बनाने के लिए कोई कार्य करता है और तद द्वारा उसके किए जाने को शुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? या तो सहायता आप अपराध के किसी पूर्व कर्म में, या एट द टाइम ऑफ कमीशन भी आप ऐड कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। क्या समझे? अक्सर एक इलस्ट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि ए ने बी को गंभीर व अचानक प्रकोपन दिया और बी इतने तेज में आ गया और वहीं सी खड़ा था। सी की भी एक ऐसे कुछ दुश्मनी थी, तो सी ने क्या किया, सी ने बी को तत्काल मौके पे ही कुछ चीज़, कोई हथियार, कोई चाकू, कोई पिस्टल, कोई तमंचा, उसके हालात को देखते हुए उसको तभी सप्लाई कर दिया। ऐसी अवस्था में उसने अचानक व गंभीर प्रकोपन के असर में ए को मार दिया। तो वो जो व्यक्ति था जिसने उसे तत्काल सहायता पहुंचाई वहाँ, तो स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत वो बिल्कुल दुष्प्रेरक की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो उसकी सहायता उसने तत्काल की, मौके पे की। कुछ सहायक ऐसे भी हो सकते हैं जो अपराध से पहले सहायता करें, क्योंकि ये कह रहा है कि जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व, तो पूर्व की कोई समय सीमा तो है नहीं कि 1 घंटा पूर्व या आधा घंटा पूर्व या 4 दिन पूर्व। हो सकता है किसी अपराध को किए जाने की जो प्लानिंग चल रही हो, योजना चल रही हो, सहायता प्राप्ति चल रही हो, वो 10 दिन से चल रही हो, 20 दिन से चल रही हो, तो पूर्व की कोई निश्चित सीमा नहीं है। या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को शुक्र बनाने के लिए कोई बात करता है और तद द्वारा उसके किए जाने को शुक्र बनाता है, तो वहाँ शुक्र क्या, उसने क्या किया भाई? जो गंभीर व अचानक प्रकोपन में व्यक्ति आया, उसके पास तो तत्काल हथियार नहीं था कुछ, तो उसने फैसिलिटेट कर दिया उसको कि ले बेटा चाकू और कर दे इसका काम तमाम। तो ऐसी अवस्था में दोनों के दायित्व के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अगर आपके सामने ये समस्या आ जाए, एचजेएस का आप मेंस एग्जाम लिख रहे हो, तो दोनों की क्या लायबिलिटी आप फिक्स करोगे? कुलदीप सिंह। जी सर। क्या लायबिलिटी फिक्स करोगे? सर बोथ आर लायबल सर। Both are liable for which offense? Sir, for the abatement, if that thing hasn't happened and somebody is sort of assisting that person in the time which was in past, and now that has to happen in a future time, but they are sort of planning with each other, sir. So that person is also responsible. And if the other person is there who is assisting that person at the time of commission of that offense, then that person is also responsible in the same manner. So both are responsible in the same manner. Both are responsible. ये तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि both are responsible. If there any difference between the responsibilities of both person or not? This is my question. No sir, there is no difference, sir. There is no difference. Anybody else? कोई और इस सोबित की वीडियो पोज हो गई है और चेहरा ऐसा बना हुआ है कि बस पूछो ना, गजब। मेरी ओर से सोबित की वीडियो मुझे पोज नज़र आ रही है जी। एनू आप बताइए,
दोनों की लाइबिलिटीज़ में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर वो दो की लाइबिलिटी सर अलग अलग होगी। हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अलग अलग क्या होंगी। आप जज हैं, सपोज कीजिए आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं और आपकी कोर्ट में ये केस आ गया है और आपके पास मैटर सामने सारा आ गया, एविडेंस वगैरह सब आ गई, तो आप दोनों को समान रूप से दंडित करेंगे या उसमें जो मुख्य हमलावर है उसकी लाइबिलिटी अलग होगी और जो सहायता कर रहा है उसकी लाइबिलिटी अलग होगी? वो मैं जानना चाह रहा हूँ। दानिश, कल्पना, रीति। तो सहायता करने वाला भी इक्वल ही होगा उसके। नहीं सर, अलग अलग हो जाएगी उनकी। हाँ प्रवीण जी, आप बताइए। अलग अलग तो एनयू भी बता रही है, लेकिन अलग अलग क्या होगी, कितने मीटर का फासला होगा दोनों की लाइबिलिटी में, ये नहीं बता रही है। सर एक तो सर सहायता के लिए, सर एक मिसबिहेवियर के लिए लायबल और एक सर गंभीर अचानक प्रकोपन देने के लिए। चलिए प्रवीण जी, आप अपने विचार रखिए। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे थे। चलिए मैं समझाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति गंभीर व अचानक प्रकोपन के असर में आकर वध कर रहा है, वो तो अपवाद में चला जाएगा भाई, 300 के पहले में। वो तो कहेगा हुजूर मैं तो इसकी वजह से इतना गंभीर अचानक प्रकोपन मुझे आ गया था इसके किसी एक्ट द्वारा कि मैं तो अपने होशो हवास ही भूल गया था। और वो जो व्यक्ति जो एड कर रहा है वो पूरे होशो हवास कूल माइंड से सहायता कर रहा है कि ले बेटा, जैसे फिल्मों में देखते हो ना, चाकू उछाल दिया, पिस्टल उछाल दी कि जा बेटा चढ़ जा सूली पे, भली करेगा राम। तो वो जो जिसने ऐड की है वो तो जाएगा मर्डर के लिए, और जो वो मुख्य वाला है जिसने हिट किया है वो जाएगा आपराधिक मानव वध के लिए, यदि उसने साबित कर दिया अपना केस कि भाई मैं तो गंभीर व अचानक प्रकोपन के तहत ये कृत्य मुझसे हुआ है। तो दोनों की लाइबिलिटीज़ डिफरेंट होंगी। अगर आपके सामने एग्ज़ाम के अंदर ऐसी समस्या आ जाए तो आपको दोनों की लाइबिलिटीज़ को इस प्रकार समझाना है कि जो गंभीर व अचानक प्रकोपन में बंदा है उसको तो 300 के पहले अपवाद का लाभ कोर्ट देगी यदि उसने अपना मामला साबित कर दिया तो। इज दैट ओके? सर इसमें जो सडनली प्रोवोकेशन में है उसको तो कम के लिए रखा जाएगा, जिसने जिसने इसमें हेल्प की है उसको 302 में किया जाएगा। उसको हायर साइड पे सजा देंगे आप, उसको तो 302 के लिए मर्डर में आप लाइबिलिटी फिक्स करेंगे उसकी, और वो 304 में चला जाएगा। ये डिफरेंस है। कुलदीप समझ आया कुछ? जी सर, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। हाँ, थोड़ा सा आप लोग ना जब कोई भी समस्या हो तो उसमें आपको अपने ज्ञान चक्षु खोल के दाएं बाएं दौड़ा लेने की आवश्यकता होती है। जहाँ गंभीर व अचानक प्रकोपन शब्द को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, पर हो सकता है कि आपने अभी 300 को इतने अच्छे से ना पढ़ा हो। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपने आईपीसी में पहली बार पढ़ रहे हो मेरे से, बस ठीक है ना। तो जब आप 300 को अच्छे से पढ़ोगे, 299 को अच्छे से पढ़ोगे, तब आपके अप्रोच में जो है ना एक डिफरेंस आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। जी सर। चलिए, एक जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस लो मेरे पास टिप्पणी में लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए उसको।
ये सुप्रीम कोर्ट का है, 1967 का इसका साइटेशन है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। ये कह रहा कि केवल शासकीय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के मामले में दुष्प्रेरण को अग्रसर करने में कारित किए गए अपराध के अपराधी को दोष मुक्ति दुष्प्रेरक को भी दोष मुक्त कर देगी। भाई जब मेन अपराधी को ही दोष मुक्ति मिल गई तो फिर वो जो सहायता के माध्यम से जिसे हमने अपराधी माना था, जो दुष्प्रेरक के तौर पे कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ था, तो जब मुख्य अभियुक्त को ही कोर्ट ने बरी कर दिया तो फिर दुष्प्रेरक को सजा करने का कोई मायने नहीं है। ये जमुना सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला है, AI 1967 सुप्रीम कोर्ट। भाई जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा कि लोअर कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त को तो बरी कर दिया होगा और जो उसका दुष्प्रेरक सहायता उसने की होगी बतौर दुष्प्रेरक, उसको सजा कर दी होगी। भाई अगर दोनों ही नीचे से बरी हो जाते तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाता? इज दैट ओके? जी सर। और एक एम्परर नाम है है जी, जमुना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जमुना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1967, SC बोले तो सुप्रीम कोर्ट 533। दिस इज द साइटेशन। ओके डियर। यस सर। और एक एम्परर वर्सेस उमी का एक केस है जिसमें कोई शादी कराई होगी। वॉइस बहुत धीमी आ रही है हमारी साइड। इसकी मेरी आवाज़ धीमी आ रही है? जी जी जी, आपके माइक का शायद। नहीं, मेरा माइक वगैरह तो सब ओके है। भाई सभी को धीमी आ रही है या केवल शोभित को ही धीमी आ रही है? नहीं सर, बाकी दिन से तो स्लो ही आ रही है आपकी आवाज। ऐसा क्या हुआ भाई? शायद क्लियर आ रही है वैसे तो। मैं एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है ना? जी, व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? सर आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। बहुत तेज? ओके सर। क्लियर है सर? अच्छा, हाँ, कुछ कई बार ना नेटवर्क में इशू हो जाता है भाई। नहीं तो मैं तो जितना गला फाड़ता हूँ रोजाना उतना ही आज भी फाड़ रहा हूँ। सर एक छोटा सा कॉलम में मैंने आपकी आवाज को ऐड कर रखा है। क्या 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 किया हुआ है? एक छोटा सा कॉलम है, हाँ, छोटा सा कॉलम में रखा हुआ, उससे कनेक्ट कर रखा है मैंने। बहुत पूरे कमरे में आवाज आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब ठीक है शोभित? सर शोभित अपनी वीडियो आप बंद कर लीजिए। वीडियो की वजह, आपकी वीडियो पोज होके रखी हुई है और उससे जो आप बिना सर आवाज ही नहीं आती। अच्छा, मतलब कि वीडियो ऑफ करते ही आपकी आवाज़ भी बंद हो जाती है? सर इनका फोन पुराने दादा आदम के जमाने का है। अच्छा, ये समस्या है। तो इनका फ़ोन अपडेट कराओ भाई। तो इसमें एम्परर वर्सेस उमी का केस है। इसमें क्या हुआ था कि कोई नाबालिगों की शादी करा दी होगी, तो पुरोहित को भी जो है सास से अवैध विवाह कराया, तो उसमें जो है उसका योगदान उसे जो है एक अबेटर के। हाँ जी, तो अवैध विवाह जो कराया उसमें जो पुरोहित था, पुरोहित को सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी डिक्लेयर किया एम्परर बनाम उमी के केस में। 1862 का 1882 का केस है बॉम्बे का। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। जी सर। तो सर इसमें पंडित जी को दोषी पाया गया।
हाँ, पंडित जी हेल्प के को लिए। हाँ सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी पाया गया। अवैध विवाह, ठीक है। अवैध विवाह कौन सा होता है भाई? सर उनकी शादी पहले हो रखी होगी, इसलिए दोबारा शादी करा दी होगी। वो तो शून्य विवाह होता है। ये voidable marriage जो लीगली एडमिसेबल ना हो। नाबालिग हो सर। हाँ, ये प्रवीण जी ने सही बताया। जब बच्चों की उम्र शादी के लायक ना हो वो शादी होती है, और पनिशेबल भी वही होती है। और उसमें पनिशमेंट किसको दिया जाता है? गार्जियंस को दिया जाता है। दूल्हा दुल्हन तो बेचारे नाबालिग हैं पहले ही, ठीक है ना। लेकिन सर इसमें शादी होती है पर हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर शादी वैलिड होती है। हाँ, शादी वैध शादी होगी, वैलिड होती है, लेकिन वो दंडनीय होती है, पनिशेबल होती है। ठीक है ना। तो ऐसा ही कोई मामला रहा होगा एम्परर रोमी में। आवाज नहीं आ मैं बोल ही नहीं रहा था, अभी चुप था मैं। अब आ रही है? जी जी जी। भाई आवाज़ में किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं है शोभित के अलावा अभी फिलहाल? चलिए सेक्शन 108 देखते हैं। इसमें अबेटर बताया है कि दुष्प्रेरक कौन है। 107 में दुष्प्रेरण बताया है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। दुष्प्रेरण पहले समझाया गया है और दुष्प्रेरक बाद में समझाया गया है, ठीक है। तो 108 कहता है कि अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस who abates either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law or committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। तो 108 कह रहा कि वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरक क्या लैंग्वेज क्या रहा है ये कह रहा वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। यह ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। क्या समझे? कौन हुआ बेटर? भाई ये कह रहा है कि वो व्यक्ति, भाई दुष्प्रेरक जो होगा कोई पर्सन ही तो होगा, व्यक्ति तो होगा कोई, अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। अपराध के किए जाने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति कौन होता है भाई? मेजर सर, जो मेजर होगा। हाँ नहीं, मेजर क्या वो तो देखो अपराध तो माइनर के द्वारा भी होता है, लेकिन वहाँ एक जो साउंड माइंड हो सर है, जो साउंड माइंड हो सर। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कोई उद्देश्य हो सर। देखिए वहाँ चैप्टर 4 का कोई बेनिफिट ना ले सके भाई, चैप्टर 4 में कहीं उसको राहत ना मिल रही हो, लेकिन
उसको राहत मिल जाने से जो अबेटर है, अबेटर को राहत थोड़े मिल जाएगी। भाई ये तो हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि अगर कोई 7 साल से कम आयु के बालक को उकसाकर किसी पर गोली चलवा दे तो वो बालक को ही तो मिलेगी छूट। वो तो कौन सी धारा में छूट मिलेगी उसको? एनू 82 में। हाँ, वो तो डोली इन कैपेक्स का अपवाद लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिसने उसको उकसाया ऐसा कुछ एक्ट्स में सर ये सिर्फ आईपीसी के लिए है ना 82 का जो डिफेंस है सर? नहीं, सभी के लिए है। नहीं, मैंने पढ़ा है सर एक जगह पे, वहाँ पे कुछ एक्ट्स हैं जिनमें कि अंडर 7 इयर्स ऑफ एज में भी अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है हाँ, तो पनिशेबल है। कैसे भला? जैसे रेलवे एक्ट में है सर। क्या रेलवे एक्ट में क्या है? 7 इयर्स ऑफ एज भी अगर कोई एक्यूज है देन ही कैन बी पनिश्ड। नहीं, पनिश्ड कैसे किया जाएगा उसको, ये तो बताओ हमें भाई। इवन 18 साल से कम आयु के तो आईपीसी भी पनिश नहीं कर पा रही, वो भी किशोर न्याय बोर्ड को भेज रही है 3 साल के लिए सुधार गृह में रखो, छुट्टी कर दो, चाहे वो मर्डर कर दो। अब वो जो भी है अबेटर 7 ईयर से दिया जाए सर, अबेटर को दोषी ठहराया जाएगा। अब या तो कहाँ पढ़ा आपने, क्या पढ़ा, उसको हमें भी सब दिखाना, हम भी पढ़ेंगे भाई। लेकिन चूंकि चैप्टर नंबर 4 जो है वो आईपीसी के अलावा भी अन्य जो भी हमारे एक्ट हैं सभी पे लागू है ये। तो डॉली इन कैपेक्स जो है वो 7 साल से कम आयु का बालक, तो उसमें तो भगवान का रूप माना है कि भाई तो भगवान का रूप है बेचारा 7 साल से कम आयु का बालक। तो अगर इससे कोई कृत्य करवा रहा है तो करवाने वाला तो चढ़ेगा सूली। लेकिन चलिए, अगर आपने कुछ ऐसा कहीं पढ़ा है तो उसको हमें भी ज़रूर आप मतलब कि उसका बताइएगा भी क्या है, कैसा है। ठीक है, तो जी सर। हाँ, अब ये विधि अनुसार समर्थ अगर व्यक्ति है सामने वाला, ठीक, तो ज्ञान और आशय इसने यहाँ बताया है कि उसी ज्ञान या आशय से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। ठीक है, तो ज्ञान या आशय जो है यहाँ किसका देखा जाएगा? अबेटर का देखा जाएगा। यहाँ दुष्प्रेरक शब्द को ही समझाया जा रहा है 108 में कि दुष्प्रेरक है कौन। दुष्प्रेरक वो व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी अपराध करने के लिए धारा 107 में वर्णित जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में से किसी कम से कम एक अवस्था से, है ना, उसको सपोर्ट कर रहा हो, वो दुष्प्रेरक है। 2 इसके एक्सप्लेनेशन बता रहा है, एक्सप्लेनेशन पढ़ें इसके। ये क्या कहता है? फर्स्ट नंबर कह रहा है द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। ये कह रहा है किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। अब किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण, ठीक है, उसमें अबेटर जो है स्वयं आबद्ध नहीं है उसे करने के लिए, लेकिन जो है आबद्ध वो उसको अबेट कर रहा है कि तू इस कार्य को मत कर। जिसे कार्य करने के लिए वो जो व्यक्ति है जिसे वो इंस्टिगेट कर रहा है वो तो आबद्ध है, लेकिन दुष्प्रेरक स्वयं आबद्ध हो उसके लिए ये जरूरी नहीं है। ये स्पष्टीकरण 1 कह रहा है। क्लियर हुआ भाई स्पष्टीकरण 1? परवीन जी, कुलदीप, एनू, जी सर। स्पष्टीकरण 1 क्लियर हो गया भाई? जी सर। सर अबेटमेंट जो है कार्य का लोप यानी कार्य करने से रोका जा रहा है उसको। हाँ हाँ, ठीक है नी? हाँ, तो जो अबेटर है हाँ, इसमें किसी कार्य के अवैध करने से
तो अपराध की कोटि में आ सके। यानी कार्य करने से रोक रहा है अबेटर तो माना जाएगा अपराधी है। कौन? यही तो कहने का उद्देश्य है। हाँ, स्पष्टीकरण एक ये कह रहा है कि किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। मतलब जो दुष्प्रेरक है वो स्वयं आबद्ध नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को वो रोक रहा है, अवैध लोप करने के लिए उकसा रहा है, आबद्ध तो वो व्यक्ति है। तो अबेटर इस बात को नहीं कह सकता कि जी मैं आबद्ध थोड़े ही हूँ उस कार्य को करने, मेरे ऊपर क्यों कहीं की लाइबिलिटी आ रही है। वो जाने जो आबद्ध था करने के लिए उसने नहीं किया, लेकिन आपने उसको उस कार्य उस अवैध लोप को करने के लिए उकसाया, तो उस उकसाने के लिए आपकी सक्षमता जरूरी नहीं है कि आप भी उसमें पहले आप उस कार्य को करने के लिए आबद्ध होंगे, तभी आपको दुष्प्रेरक माना जाएगा। स्पष्टीकरण एक क्लियर कट कह रहा है कि आपकी आबद्धता नहीं देखी जाएगी, आबद्धता तो उसी व्यक्ति की देखी जाएगी जो उस कार्य को करने के लिए आबद्ध है। आपका तो केवल उसे उस अवैध लोप को करने के लिए उकसाना मात्र ही आपको जो है अबेटर की श्रेणी में खड़ा कर देगा लाके। Is that okay? Like sir, in the capacity of a lawyer, I'm asking a police officer to not to proceed with a complaint. So I'll be a better. I'm not capable of doing things which a police officer can do, sir. बिल्कुल सही I'm बात just है। asking him to not to proceed with the complaints. आप उसे अवैध लोप करने के लिए अबेट कर रहे हैं, जी। जबकि आप सक्षम नहीं है उसे करने के लिए। सक्षम वही है, आबद्ध वही है उस करने के लिए, उस काम को। उसकी ड्यूटी है कि वो अपने कार्य को वहाँ जाके प्रोसिक्यूट करे, अपने कार्य को वहाँ पर प्रभावशाली तरीके से रखे। ठीक है। अब इस एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है कि टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। स्पष्टीकरण 2 कह रहा है 108 का कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव ही कारित हो। ये अपने आप में एक अपराध है। ठीक है। तो ये कह रहा है, इसके दृष्टांत देखते हैं, इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ए कह रहा है, जो इलिस्ट्रेशन है वो कह रहा है, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ये कह रहा है कि गे की हत्या करने के लिए खे को कै उकसाता है, खे वैसा करने से इनकार कर देता है, कै हत्या करने के लिए खे के दुष्प्रेरण का दोषी है। तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि जो अपराध के लिए आपने दुष्प्रेरण किया वो अपराध कारित हो ही हो, या जो आपने परिणाम की इच्छा जताई थी वो परिणाम निकले ही निकले। आपका केवल दुष्प्रेरण मात्र, आपका केवल दूसरे को उकसाना मात्र। ए यहाँ बी को कह रहा है कि सी की हत्या कर दे, बी रिफ्यूज़ कर रहा है, न मैं नहीं करता भैया, और बी इस बात की अगर रिपोर्ट कर देता है कि भाई ए मुझे जो है फला आदमी की हत्या के लिए उकसा रहा है, तो वो दुष्प्रेरक के तौर पे उसको जो है प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इज दैट ओके? अब अगला जो इलिस्ट्रेशन है वो कह रहा है, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, बी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेशन स्टेप्स डी, डी रिकवर्स फ्रॉम द वाउंड, ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ये कह रहा है घे की हत्या करने के लिए खे को उकसाता है, खे ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घे को विद्ध करता है, घे का घाव अच्छा हो जाता है, खे हत्या करने के लिए खे को उकसाने का दोषी है। तो यहाँ जो रिक्विजिट परिणाम था, जो इच्छा थी परिणाम की, वो परिणाम तो निकला नहीं। भाई आपने उसको दुष्प्रेरण जो किया था वो तो हत्या के लिए किया था और उस दुष्प्रेरण के असर में कार्य भी हुआ, लेकिन हत्या ना हो सकी। वो जो बंदा था जिसको स्टैब किया गया वो थोड़ा सख्त जान था, और अभी यमराज के यहाँ रजिस्टर में उसकी एंट्री होनी नहीं थी, उसकी उम्र बाकी थी अभी, तो वो मरा नहीं। लेकिन वो ना मरने से आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने भले ही हत्या के लिए दुष्प्रेरण कराओ पर हत्या हुई तो नहीं इसकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से।
परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं निकल पाया, वो उसका सौभाग्य है, वो बच गया, लेकिन आपने तो हत्या के लिए ही दुष्प्रेरित किया था, तो यहाँ आपको दुष्प्रेरक जो है वो हत्या का ही माना जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर, जी सर। इसमें शोभित भाई के गांव में एक रिकवरी एजेंट आए और उन्होंने किसी गाड़ी को रिकवरी करना चाहा और वो वहाँ पे थे। एक थर्ड पर्सन ने कहा कि अगर भाई आज ये गाड़ी आपसे रिकवर करके ले गए तो इसमें सबकी बेइज्जती है, तो इस काम के लिए सबने पिटाई कर दी। तो जो अवेटर था वो अवेटर ही उन सब के लिए दोषी है, चाहे वो गाड़ी रिकवर कर ना पाए हो। हाँ सही बात है, बिल्कुल। भाई समझ में आया? नहीं, वो गाड़ी रिकवर होना ना होना वो तो अबेटर का इच्छा थी ही नहीं। अबेटर की इच्छा तो ये थी कि इनके साथ मारपीट हो जाए, है ना, क्योंकि अबेटर थोड़े चाह रहा था कि गाड़ी रिकवर हो या ना हो, जो भी स्थिति है। इसका तीसरा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये कह रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abettor or any guilty intention or knowledge। स्पष्टीकरण 3 कह रहा है कि भाई यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। तो यहाँ स्पष्टीकरण 3 ये कह रहा है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति जो है आवश्यक नहीं है कि विधि अनुसार समर्थ ही हो वो। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि 7 साल से कम आयु का बालक जो है वो डोली इनकेपेक्स है, तो विधि अनुसार उसको समर्थ नहीं माना गया अपराध करने के लिए। तो यहाँ अबेटर का रोल तो जू का तो रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला उस कार्य को करने के लिए विधि अनुसार समर्थ था या नहीं था। भाई 20-50 हो गए आज। भरत सर कहाँ गायब रह गए? मैं एक बार देख लेता हूँ भरत की क्या सिचुएशन है ना। होल्ड कीजिए आप लोग। आ गए। हाँ जी, वेलकम भरत।